हरिओम, हरे कृष्ण। हम हमेशा बोलते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। सच भी है ना। जो हम करते हैं वही तो हमें भुगतना पड़ता है। एक बहुत सुंदर सी स्टोरी सुनी आज, मैं सोची आप सबके साथ शेयर करूं इसको। ये जो स्टोरी है ये है स्कॉटलैंड की एक फार्मर की, जो अपने खेत में फार्मिंग करते करते देखते हैं कि पास के एक पौंड में एक बच्चा, छोटा बच्चा एक डूब रहा है। तो वो दौड़ के अपना सारा काम छोड़ के जाते हैं, उस बच्चे को बचाते हैं। और उस बच्चे के पिताजी को जब ये बात पता चलती है वो भी भाग के आते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ये फार्मर की। और देखते हैं कि फार्मर के पास भी एक छोटा सा 7-8 इयर्स का एक बच्चा है। तो वो क्या करते हैं, थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि चलिए फार्मर, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो मैं आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारी, पढ़ाने की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो फार्मर के जो बेटे होते हैं वो बहुत होनहार बच्चा होता है। वो मन लगा के पढ़ता है और आगे जाके बहुत अच्छे से वो स्कूल और कॉलेजेस सब क्लियर करके, साइंस में उसकी स्पेशली बहुत रुचि रहती है, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। और साइंटिस्ट बनने के बाद वो ऐसा एक मेडिसिन इन्वेंट करता है जो उस समय के सबसे पावरफुल मेडिसिन में से एक थी। और शायद ये बोल सकते हैं तब तक वो मेडिसिन बना ही नहीं था। और वो मेडिसिन इतना कारगर था कि उस समय के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, जो एक बहुत ही घातक बीमारी से जूझ रहे थे, उनका इलाज, उनका जो कंप्लीट क्योर होता है उसी मेडिसिन से होता है। अच्छा, हम ये कहानी सुन रहे हैं और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कर्म हम जो करते हैं वो भुगतना पड़ता है। इसका क्या तालमेल है, क्या सामंजस्य है? तो मैं बताना चाहूंगी, जिस बच्चे की बात यहाँ पे हो रही है, फार्मर के जो होनहार बच्चे जो आगे जाके साइंटिस्ट बनते हैं, वो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वो जो मेडिसिन इन्वेंट किए थे उसका नाम है पेनिसिलिन। अच्छा, जो बच्चा डूब रहा था, जिसको फ्लेमिंग के पिताजी ने बचाया था, वो बच्चे का नाम है विंस्टन चर्चिल, जो कि आगे जाके वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उनके पिताजी, जिन्होंने एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड पढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी फ्लेमिंग की, वो है रैंडोल्फ चर्चिल। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। विंस्टन चर्चिल जब बच्चे होते हैं, उनको फ्लेमिंग के पिताजी बचाते हैं डूबने से। तो फ्लेमिंग के बेटे, जो कि ये हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उनकी पढ़ने की जिम्मेदारी कौन लेते हैं? सर रैंडोल्फ चर्चिल लेते हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पढ़ लिख के पेनिसिलिन इजाद करते हैं, और वो फिर बाद में किसको सेव करता है? विंस्टन चर्चिल को। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ये कंप्लीट सर्कल ऑफ कर्मा, कि शुरू बचाने से हुई, फिर पढ़ाने से, फिर पढ़ाने के बाद वो एक बढ़िया सा मेडिसिन बनाते हैं और वही मेडिसिन फिर से बचाता है उनको। So this is a complete circle of karma। तो ये स्टोरी मुझे काफी इंस्पिरेशनल और काफी मोटिवेटिंग लगी। बहुत बढ़िया ही लगा कि सच में कर्मा जो होता है ना, एक फुल सर्कल लेके आता है। आप आज जो भी करते हो ना, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं आपके पास आता ही आता है। अच्छा, ये स्टोरी सुनने के बाद मैंने इसको थोड़ा रिसर्च भी किया, सर्च किया थोड़ा गूगल में कि क्या सच्चाई है इसमें। तो मुझे पता चला कि इट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रू स्टोरी, ये कहीं ना कहीं एक फिक्शन है। स्टिल आप थोड़ा अगर सोचेंगे तो डे टू डे लाइफ में भी ऐसी चीजें हम महसूस जरूर करते हैं कि हमने कुछ गलत किया तो कहीं ना कहीं हमें मतलब कुछ भी गलत परिणाम उसका मिल ही जाता है, या कहीं पे कुछ भी थोड़ा सा भी सही किया है तो कभी भी घूम फिर के कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है अनएक्सपेक्टेडली, राइट? वो बोलते हैं ना, भूमि और कर्म का यही तो नियम है, जो बोया है वो निकलना तय है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, अवशेष मात्र भी बचता नहीं किसी का यहाँ, अवशेष मात्र भी बचता नहीं किसी का यहाँ, बच जाता है तो बस कर्मों की कुछ दास्तां, कर्मों की कुछ दास्तां।
चलिए हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में।